हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी पॉइंट फॉर सीबीएसई। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस जल्द से जल्द पा सकें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट समरी देना चाहूँगा इस चैप्टर की। इस चैप्टर में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला है टॉमी और दूसरा है मार्गी। टॉमी की एज है 11 ईयर्स और मार्गी की एज है 9 ईयर्स। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बात हो रही है ये हो रही है 22nd सेंचुरी में, 2157 में, 17th में। मंथ है मई का और जो ईयर है वो है 2157। तो आपको जैसे कि पता है टेक्नोलॉजी का कितना दौर चल रहा है आजकल हमारे देश में, तो ऐसा ही आगे बढ़ता गया। तो फिर 2157 जो है यहाँ पर जो ईयर है उसके अंदर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का दौर बन गया है जो कि रोबोट्स बच्चों को पढ़ाते हैं। सो हम आपको बताते हैं कि अब इस वीडियो इसमें क्या होता है चैप्टर में। सो हम स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." So अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। तो मार्गी ने अपनी डायरी, जो जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो कि डायरीज़ लिखते हैं, ऐसे ही मार्गी जो बच्ची है वो भी एक डायरी लिखती है। तो उसमें उस दिन 2157 की 17th मई को मार्गी ने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि आज उसका दोस्त जो था टॉमी, उसने एक बुक फाइंड करी, रियल बुक। रियल बुक जो कह रहे हैं वो उसको कह रहे हैं जो कि बुक होती है पेज से बनी हुई, मीन्स पेपर से बनी हुई, जैसे कि आज हम लोग यूज़ करते हैं। बट 2157 जो ईयर था उसमें ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर जो थी टेली बुक्स थी जो कि कंप्यूटर्स में होती थी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या कहता है, वो कहती है ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी और मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे जब वो बहुत छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने, मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि कुछ टाइम पहले सारी स्टोरीज जो हैं वो पेपर पर प्रिंट होती थी। सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awful funny to read words that stood still instead of moving the way that were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। दे टर्न द पेजेस, जब उन्होंने पेज पलटना शुरू करा, जैसे कि आप बुक्स खोलते हैं तो पेज पलटते हैं, तो उन्होंने देखा कि पेज, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी, बिल्कुल वो एक सेंचुरी पुरानी बुक थी, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदे येलो कलर्स पेज हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी इसलिए ऐसा हुआ। और साथ ही साथ क्रिंकली मीन्स जो होते हैं उस पर दरारें पड़ गई थी, ऐसे पेपर्स थे। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप फ़ोन पर पढ़ते हैं तो वर्ड्स मूव करते हैं, ना कि आपको पेज पलटना पड़ता है। बट वहाँ पर उन्हें ऐसा करना पड़ता था, इसलिए उन्हें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने जब पहला पेज पढ़ लिया तो उन्होंने जैसे ही सेकेंड पेज पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सेकंड पेज पर भी वही वर्ड लिखे हुए हैं। तो उससे उन्हें पता चला कि ये इसका जो इंक थी वो नेक्स्ट सेकंड पेज पर छप चुकी है। देन सेकंड पैराग्राफ पर हम आते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो अब टॉमी कहता है कि ये उसे बुक जो है बहुत बुरी लगती है, गंदी लगती है, और वो कहता है मार्गी से, अगर तुम्हारे इस बुक को पढ़ने का मन है तो तुम इसे पढ़ लो और पढ़ने के बाद इसे डस्टबिन में थ्रो कर देना, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और वो कहता है कि जो हमारी टेलीविज़न बुक्स हैं, मीन्स जो टेली बुक्स जो हैं उनकी जो रोबोट वाली बुक्स हैं, उसके अंदर इस तरीके की मिलियंस ऑफ मिलियंस बुक हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो इतनी ही बुक्स और होल्ड कर सकता है, तो इसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम विद माइन सैड मार्की, शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एनी एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो हम यहाँ बताते हैं कि सेम विद माइन, यहाँ मार्गी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे को भी ये बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। और फिर वो एज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं, मतलब ये जो हमारे ऑथर हैं वो बताना चाहते हैं कि उनकी एज क्या है। शी वॉज 11 मीन्स मार्गी की एज जो है वो 11 है, एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और मार्गी ने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं, और टॉमी की एज है 13 ईयर्स मीन्स मार्गी से वो 2 साल बड़ा था। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading in the attic. "What's it about? School?" तो हम बताते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ। She said, मिस मार्गी बोली, तुमने इसे कहाँ पर देखा, तुमने इसे कहाँ ढूंढा। तो फिर जो टॉमी था वो बताता है कि मैंने इसे अपने घर के तहखाने में देखा। तहखाना आप जानते हैं जहाँ पर पुराना सामान आपको मिल जाएगा, और तो वहाँ पर ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और उसने वो क्योंकि बिज़ी था रीडिंग में इसलिए उसने अपनी फिंगर से पॉइंट करा कि वहाँ से मैंने उसको निकाला। तो फिर वो पूछते इसमें क्या चीज़ बताई गई है, व्हाट्स इट अबाउट, क्या है इसमें। तो वो बोलते हैं इसमें स्कूल्स के बारे में बताया गया है। तो फिर अब थर्ड पैराग्राफ पर हम आते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो हम एक्सप्लेन करते हैं इसे। मार्गी जो थी वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्कूल, बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता था। मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और उसको और ज़्यादा बुरा लगने लगा था स्कूल, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई थी उसके अंदर, और वो उस मार्गी को बार बार टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, और मार्गी को वो क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो उसकी मदर जो थी वो उसको बहुत डांट लगा रही थी। तो फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools and with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो हम वापस से आते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो जो था वो एक टाइप से हम कह सकते हैं इंजीनियर या फिर मैकेनिक था, जो कि जो रोबोट्स थे उनको ठीक करता था, मैकेनिकल टीचर को ठीक करता था। और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका फेस जो था रेड था और राउंड था, और उसके पास एक ऐसा बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसके अंदर टूल्स, डायल्स और वायर्स थे। वायर यू ऑल नो, तार जिसे कहते हैं। तो फिर जब वो आया तो उसने मार्गी की तरफ देखा और उसने स्माइल करा और उसने उसे एक एप्पल भी दिया। एंड उसके बाद मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे थोड़ा दूर लेकर उसको ठीक करने लगा। तो फिर मार्गी ऐसा चाह रही थी कि वो ठीक ना हो पाए, और उसको ऐसा लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है बस वो उसे खोल कर डाल देगा और उससे वापस से उसको ठीक नहीं कर पाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, और उसे सब कुछ आता था और उसने बिल्कुल अच्छे से उसको सेट कर दिया और बिल्कुल ठीक से बना दिया। और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसा लगने लगा जब उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड।
तो फिर मार्गी को बहुत बुरा लगा जब ऐसा हुआ। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब बताया गया है वो पार्ट जो मार्गी को बहुत बुरा लगता था, मीन्स जो हेट करती थी मार्गी मोस्ट, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। वो स्लॉट, एक स्लॉट ऐसा था वहाँ पर जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। जब 6 year old थी मार्गी तब उसको सिखाया गया था पंच कोडिंग, जो कि मैकेनिकल टीचर में उसको देनी होती है और मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स कैलकुलेट करता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, it's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो फिर जो इंस्पेक्टर है वो कहता है और स्माइल करता है और मार्गी की मदर से कहता है गर्ल का तो मीन्स जो मार्गी थी उसका कोई फॉल्ट नहीं था, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। मिसेस जोन्स जो है वो मार्गी की मदर है। और उन्होंने बताया, जो काउंटी इंस्पेक्टर की थे, उन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा, उसका जो मैकेनिक था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, इस वजह से वो बार बार टेस्ट दिया जा रहा था और वो भी बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल का दिया जा रहा था, इस वजह से वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। बट उसका जो एक्चुअल ओवरऑल पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बाद में उसने एवरेज 10 year लेवल पर उसको सेट कर दिया और उसे ठीक कर दिया। लेकिन उसके बाद मार्गी जो थी वो डिसअपॉइंट हो गई, मीन्स उसे बुरा लगा। क्यों लगा? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो ये है इसका ज्योग्राफी सेक्टर वो ब्लैंक हो गया होगा और वो ख़राब हो गया होगा, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसके मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले जाएगा, जैसा कि टॉमी के टीचर के साथ हुआ था जब उसका हिस्ट्री का सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सो ऐसा उसने टॉमी को बताया कि जब इतना बुरा होता है स्कूल तो कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम इस चैप्टर का एक नया पार्ट डालेंगे जिसमें हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।